नमस्कार दोस्तों, इन्वेस्टिंग की दुनिया में आप सबका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त अमित कुमार। अगर आपने अभी तक दिवाली धमाका के नाम से अपलोड हुई वीडियो जिसमें बताया गया है कि स्टॉक मार्केट से करोड़पति बनने का आसान तरीका नहीं देखा है, तो आप इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है उस पर जाकर ज़रूर देखें, क्योंकि यह आपकी ज़िंदगी बदलने में ज़रूर बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। सीधा स्टॉक पर चलने से पहले एक बार अपने इंडेक्स पर नज़र डालते हैं। निफ्टी 0.15% नेगेटिव, बैंक निफ्टी 0.30% नेगेटिव और अभी इंडिया विक्स भी 15 के नीचे चल रहा है, क्योंकि डो जोन्स के जो फेड की जो रिपोर्ट आई थी, जो उन्होंने 0.75 बेसिस का रेट हाइक किया था, उसकी वजह से अमेरिका मार्केट में टोटल अच्छी खासी गिरावट देखी गई है, कल भी और परसों भी। तो ये आने वाले टाइम में ऐसी गिरावट और भी हो सकती है मार्केट में। तो अभी देखना होगा कि यूरोपियन मार्केट जो हैं, जर्मनी का, इंग्लैंड का और फ्रांस का, तो ये मार्केट किस तरीके से चलने वाले हैं, इसी के बेस पर हम डिपेंड करेंगे कि आगे आज के शाम के टाइम क्या होगा, मार्केट में क्या उथल पुथल हो सकती है। अभी कोई ज़्यादा गिरावट नहीं है, ख़ास तौर पर बस बिल्कुल कांस्टेंट चल रहा है मार्केट। और आगे इस शेयर पर ध्यान देते हैं। जिस कंपनी की हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं वो केमिकल सेक्टर से बिलोंग करने वाली कंपनी है, तो मैं उसकी सीधी वेबसाइट पर आपको लेकर चलता हूं, और जिसमें आप देख रहे हैं कि फ्लोरोकेमिकल बिजनेस, इसमें भी इस कंपनी का प्रेजेंस देखा जाता है। और आगे हम बात करें स्पेशलिटी केमिकल बिजनेस सेक्टर में भी यह कंपनी अपना योगदान देती है। इसके बाद पैकेजिंग फिल्म बिजनेस जो होता है, पैकेजिंग होती हैं, तो उसके अंदर भी इस कंपनी के केमिकल्स की यूज़ होती है। टेक्निकल टेक्सटाइल्स बिजनेस जो भी है, टायर वगैरह कंपनियां जो बनाती हैं, उन कंपनियों के अंदर भी इसका अच्छा खासा योगदान है। कोटेड फैब्रिक बिजनेस में भी कंपनी का बिजनेस ओवरऑल प्रेजेंस हर जगह देखी जाती है। ल्यूमिनेटेड फैब्रिक बिजनेस, तो इसका जो डिमांड है ओवरऑल हर जगह देखने को मिलती है। और जो सिर्फ ग्लोबल प्रेजेंस की बात करें तो कंपनी इंडिया, थाईलैंड, साउथ अफ्रीका एंड हंगरी, इन जगह पर भी इसकी प्रेजेंस देखने को मिलती है। और ओवरऑल 75 कंट्रीज़ में इसकी कस्टमर्स, क्लाइंट बेस देखे जाते हैं। अभी एक बार हम सीधा कंपनी के फंडामेंटल्स पर नज़र डालते हैं। तो सबसे पहले शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखना ज़रूरी है। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं तो प्रमोटर की होल्डिंग देखें तो वो 50.55 50% की प्रमोटर खुद होल्डिंग लेकर बैठे हुए हैं। इसके बाद आते हैं एफ आईज़ की भी देखिए आप, 50% के बाद जो बचे 50 में से 19-20% के आसपास एफ आईज़ हैं, और उसमें से भी जो 20% बचे हैं, 30%, उसमें से भी डी आईज़ 14%, और टोटल जो देख रहे हैं आप पब्लिक 16% के आसपास। तो इधर देख सकते हैं आपकी ग्रोथ, जो डी आईज़ हैं उन्होंने कितना माल उठाया है अभी सितंबर के क्वार्टर में ही, 9.5 से 14.5%। तो कंपनी लाजवाब है। प्रमोटर्स खुद अच्छे से अपने खुद से शेयर्स लेकर बैठे हुए हैं। अगर इसके बात की जाए रिजर्व्स और इसके रेवेन्यू और रिजर्व्स और बोरोइंग्स की, तो कंपनी के रिजर्व्स भी लगातार हर साल बढ़ते ही जा रहे हैं। आप देख सकते हैं 2007 से लेकर 2750, फिर 3000, 3500, 4000, 4800, 67, फिर 82, फिर 89। तो आप सोच रहे हैं कितनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तो इस वजह से बोरिंग्स भी कंपनी ले रही है, क्योंकि कंपनी को एक्सपेंशन करना है। कंपनी प्रॉफिट तो जब ही कमाएंगे ना, जब कंपनी अपना धीरे धीरे बिजनेस को एक्सपेंड करती चली जाएंगी। तो कंपनी का बैलेंस शीट भी अच्छा ही देखने को मिलता है। अगर हम कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात करें तो वो भी 10 ईयर से आप देख सकते हैं डबल डिजिट में ही, 5 ईयर 21%। प्रॉफिट ग्रोथ भी डबल डिजिट के साथ अच्छी खासी ग्रोथ दे रही है। 5 ईयर की देखें 30%, 3 ईयर में 43%। तो ऑल ओवर ग्लोबल प्रेजेंस है इसका। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में ही माल बिकता है, पूरे वर्ल्ड में ज़्यादा CGR रिटर्न देखिए 50%, 63% 3 साल के। तो अच्छे खासे रिटर्न्स कंपनी देती आ रही है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी, ROE है वो भी अच्छी खासी डबल डिजिट में ही लगातार देखने को मिलती है, 20-23% के आसपास। अगर हम बात करें प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की, जो साल वाइज आता है, अगर हम जब से कंपनी लिस्टेड हुई है 2011 से, इसके शेयर होल्डिंग पर मतलब शेयर्स देखते हैं, एक बार शेयर्स पर नज़र डालें तो स्टार्टिंग 3400 से लेकर 4000, फिर 3700, फिर 4000, फिर 4500, फिर 4500, फिर 4800। तो यहाँ से आप देखें यहाँ से ग्रोथ कितनी अच्छी दिख रही है, 4500, 4800, फिर 5500, 7100, और 2019 के बाद 2020 में ये देखिए 7100 से फिर 7200, फिर 8400, फिर सीधा देखिए आप 8400 से सीधा 12000 कुछ, और अभी चल रहा है 14000 के आसपास। तो सेल्स की ग्रोथ आपको दिख ही रही है कितनी अच्छी ग्रोथ है। और अगर OPM की बात करें तो OPM भी अच्छा खासा बढ़ता ही जा रहा है। आप देख सकते हैं पहले कंपनी का OPM जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कमाती थी वो 16% के आसपास था, लेकिन उसने धीरे धीरे बढ़ाकर 18, 20, 25 कर दिया है। अच्छी खासी प्रॉफिट इनकम भी आ रही है। अगर सीधा नेट प्रॉफिट पर जाएँ तो कंपनी जो कि पहले बहुत ही
एक एवरेज सा परफॉर्मेंस दे रही थी, लगभग 400 करोड़, 300, फिर 253, 100। तो यहाँ पर देखिए धीरे धीरे फिर कांस्टेंट होना लगा, 300, 400, 500, 462, 600। तो इसी तरीके से, और अब देखिए प्रॉफिट कहाँ पर पहुँच चुका है, जो बिल्कुल 300 की रेंज में था। तो आप यहाँ से ध्यान दीजिए, देखो 400 से फिर 600, फिर 1000, फिर 1100, फिर 1800, और अभी 2200 पर प्रॉफिट चल रहा है। तो कंपनी का अच्छा प्रॉफिट जाते ही बढ़ते ही जा रहा है। डिविडेंड भी अच्छी खासी कंपनी देती आ रही है, डिविडेंड पे आउट भी अच्छा है कंपनी का। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस जो आप देख रहे हैं, आपको पता ही लग रहा होगा किस तरीके से कंपनी आगे बढ़ती जा रही है। और अभी सितंबर के क्वार्टरली रिजल्ट्स कंपनी के आए हैं, तो अब उस पर भी एक बार हम ध्यान देते हैं कि सितंबर में क्या कुछ किया है कंपनी ने। तो हम बात करें तो ये देखिए आप, पिछले जो क्वार्टर में थे 2800 था, इस बार 3700 हो चुका है। 2800 से लेकर 3700 सेल्स में हो चुका है। लेकिन जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें 3800 से 3700, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ा डिप हो जाता है। हमें परफॉर्मेंस देखनी होती है, जो एवरेज परफॉर्मेंस है उसको हमने ध्यान में रखना है। कंपनी एवरेज परफॉर्मेंस कैसी दे रही है, अगर इसी की बात करें तो कंपनी का इसी रेशियो में थोड़ा प्रॉफिट भी जाएगा। तो नेट प्रॉफिट की भी बात करें तो कंपनी जो पहले 382 करोड़ कमाए थे, उससे बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, 481 करोड़। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर अच्छी खासी डिप देखी गई है। तो कंपनी में आज के दिन गिरावट लाजमी ही थी कि अगर जब रिजल्ट्स ऐसे दिखाए हैं तो कंपनी थोड़ी गिरावट भी दिखा सकती है। तो उस वजह से कंपनी में आज गिरावट मिल रही है। तो ऐसी गिरावट से डरने का नहीं, बल्कि हमें उसको फ़ायदा उठाना है ऐसी गिरावट का। और ये कंपनी कौन सी है, जो सिर्फ नाम देखने के लिए आए हैं उनको मैं नाम दिखा देता हूँ। वो कंपनी है एसआरएफ। तो एसआरएफ जो कंपनी है, केमिकल सेक्टर की सेकंड नंबर पर आने वाली कंपनी है, जिसका अभी पी चल रहा है देखिए 33 पर, लेकिन पीडी लाइट चल रही है 99 पर, सोलर इंडस्ट्रीज 70 पर। तो मतलब एवरेज परफॉर्मेंस पी के रेशियो से भी अच्छी है। और अगर बात की जाए तो ईयर ऑन ईयर जो प्रॉफिट है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर, तो वो भी अच्छा खासा ही देखने को मिलता है। 25%, 31% का ग्रोथ हुई है। अगर कंपनी के बात करें अभी कि कंपनी कितना हाई लगाया था कंपनी ने, तो मार्केट कैप आप देख सकते हैं 72,000 करोड़ का। एक छोटी कंपनी नहीं है, बहुत बड़ी कंपनी है, और जो और बड़ा होने का दमखम रखती है। अगर करंट प्राइस की बात करें तो करंट प्राइस 2400 पर चल रहा है, और हाई लगाया 2800 का, और लो था 1900 कुछ का। तो ये कंपनी इसी रेंज में चल रही है, 2000 से लेकर 2800 के आसपास का तक। तो अच्छी खासी मौका है अभी भी, अगर आपने एक्यूमुलेट नहीं किया हुआ है, एक भी शेयर नहीं है, तो ये कंपनियाँ ऐसी हैं, गिरती भी कम है और भागती भी उतना ही ठीक ठाक हैं। अगर रिटर्न की बात करेंगे तो रिटर्न मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। आरओई और आरओसी की बात करें तो 24% दोनों में अच्छी खासी एवरेज देखी जा रही है। स्टॉक पी 33%। तो कंपनी का ओवरऑल परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है। मैं आपको बिजनेस दिखा ही चुका हूँ। कंपनी एसआरएफ लिमिटेड आप दोबारा देख सकते हैं, जो कि 1970 में इस्टेब्लिश हुई थी, और इसका बिजनेस जो देखा जाता है वो ओवरऑल हर जगह है, मल्टी बिजनेस एंटिटी एंगेज्ड है हर जगह। मैन्युफैक्चरिंग में अगर देखते हैं, इंडस्ट्रियल एंड स्पेशलिटी इंटरमीडिएट्स, इसका डाइवर्सिफाई बिजनेस पोर्टफोलियो देखा जाता है, जो कि फ्लोरोकेमिकल, स्पेशलिटी केमिकल, पैकेजिंग फिल्म्स। तो ऐसी कंपनी का फ़ायदा क्या होता है, अगर कहीं से डिमांड कम होती है तो इनको ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है। तो हम सीधा अभी इसके रिटर्न्स पर बात करते हैं कि कंपनी ने कितने रिटर्न्स बना। अब हम कंपनी के शेयर प्राइस पर आ चुके हैं, जो कि अभी आपको 2468 का दिखाई दे रहा है, और आज के दिन 3.5% की आसपास गिरावट दिख रही है। ये गिरावट और भी गहरी हो सकती है, अगर मार्केट ही और गिरेगा तो मार्केट के साथ इसको भी गिरना पड़ सकता है। लेकिन अगर 5 दिन की बात करें तो कंपनी 1% के आसपास गिरावट पर है। 6 महीने में कंपनी 2% प्लस है। लेकिन अगर 1 साल की बात करें तो कंपनी अभी भी 17% के रिटर्न्स बना चुकी है। नॉट बैड एट ऑल, अच्छे रिटर्न्स हैं, 17% भी काफ़ी होते हैं। लेकिन गिरावट देखिए आप, गिरावट भी अच्छी खासी इसने मौका प्रदान किया है अपने शेयर होल्डर्स को बार बार। तो अभी भी अगर गिरावट ऐसी मिलती है आपको, ये कंपनी लगभग ये इसका देखिए आप, इसका बॉटम यही है, मतलब इसका रेजिस्टेंस सपोर्ट जो मिलेगा इसको यहाँ पर मिलेगा, जो आपको 2200 के आसपास अगर कंपनी गलती से मिलती है तो उसको छोड़ना नहीं है। ऐसी कंपनियाँ बहुत ही मल्टी बैगर रिटर्न बनाने में कामयाब हैं, सक्षम है। अब कंपनी के साइज़ पर मत जाइए, कंपनी की रिटर्न देखिए आप, 5 साल में 612% रिटर्न। क्या मिड कैप कंपनी से भी बेहतर रिटर्न देती हैं ये कंपनियां, ये देख सकते हैं आप। और अगर इसी को लार्ज कैप में टोटल ओवरऑल पोर्टफोलियो की बात करें मैक्सिमम रिटर्न की, तो आप देख सकते हैं 1,19,705% रिटर्न, जो कि कितना माला माल बना दिया है अपने शेयर होल्डर्स को, जिसने लेकर लंबे टाइम तक कोई बैठा हुआ है। तो वेट करना पड़ता है, लॉन्ग टर्म की जर्नी ही आपको माला माल बनाएगी। ऐसे नहीं कि छोटी मोटी जर्नी पर आप गिर जाएँ, घबरा जाएँ। तो ये गिरावटें आपको और मौका प्रदान करती हैं अच्छी कंपनियों को बाई करने का। अगर आप अभी भी इस कंपनी के साथ जाना चाहते हैं तो एक बार दोबारा से आप कंपनी को अच्छी तरीके से स्टडी करें, वेबसाइट पर जाएं, कंपनी को चेक करें। अगर आपको कंपनी में दम लगता है कि आने वाले टाइम में मल्टीबैगर रिटर्न दे सकती है, और भी ऐसा नहीं है कि इस कंपनी ने इतने रिटर्न दे दिए, 600% रिटर्न दे चुकी है तो आगे नहीं देगी, ऐसा नहीं होता है। मार्केट हमेशा ही कंपनियाँ जो अच्छी होती हैं वही रिटर्न बनाती हैं।
ये गिरावटें आपको अच्छा मौका प्रदान करती हैं अच्छी कंपनियों को एक डिप में उठाने का। अभी भी ठीक ठाक गिरावट देखी जा रही है कंपनी की टॉप से, तो इस समय भी अगर आपके पास एक भी शेयर नहीं है तो आप ज़रूर इसको ऐड कर सकते हैं। और अगर आप पहले से इन्वेस्टेड है तो ये एक क्वार्टरली रिजल्ट्स को देखकर इसमें घबराए ना, ये रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे हैं जो भी हैं। अगर इसको ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर पर छोटी मोटी गिरावट चलती रहती है। आपको एवरेज परफॉर्मेंस देखना है और कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहना है। कंपनी के शेयर प्राइस पर मत जाइए। अब ज़्यादातर क्या करते हैं, छोटे शेयर प्राइस को ही चूज़ करते हैं। अगर कंपनी के आप शेयर प्राइस पर जाएंगे तो आप मोटा पैसा नहीं बना पाएंगे। कंपनी बहुत लाजवाब है, बिज़नेस आपको पसंद आना चाहिए। अगर बिज़नेस पसंद है तो उसके बाद कितनी भी कीमत आदमी देने के लिए तैयार हो जाता है। तो वही बात है, एक एग्जांपल देना चाहूँगा। अगर आपको एक आईफ़ोन लेना है, आपको पसंद है आईफ़ोन लेना, अब वो अभी 1 लाख का मिल रहा है, लेकिन अगर 1 लाख का आईफ़ोन आपको मैं कल बोल दूं कि जाकर भाई सस्ता मिल रहा है मार्केट में 80,000 का मिल रहा है, तो आप भागकर उसको ले और लेते हैं। तो ऐसा ही होता है, लेकिन अब शेयर प्राइस में उल्टा होता है। मार्केट में जब कंपनियाँ गिरावट में मौका मिलता है तो उसमें कोई खरीदने के लिए नहीं आता है, वो हमारी गलती है। अगर आप इसको धीरे धीरे खरीदते रहेंगे, बाय ऑन डिप्स करते रहेंगे, जैसे ही गिरावट में मौका मिले तो ऐड करते चले जाएं। इससे क्या होगा, आपका एवरेज जो रेट है बाइंग का वो नीचे आता चला जाता है और जब रिटर्न बनते हैं तो अच्छे खासे रिटर्न आपके पोर्टफोलियो में दिखाई देते हैं। ये रिटर्न 5 साल वाले सभी को चाहिए, लेकिन गिरावट में रुकना कोई नहीं चाहता है। तो ये गिरावटें आपको रुकने के लिए है, मार्केट में रुके रहेंगे तो ये गिरावट का फ़ायदा आपको ज़रूर मिलेगा। इसलिए कंपनी लाजवाब है, आगे आपकी मर्ज़ी, आपका पैसा है, आप जहाँ पर निवेश करना चाहें वहाँ पर कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर शेयर कर लें। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली हर इंपॉर्टेंट वीडियो आप तक टाइम समय पर पहुंचती रहें और आप मार्केट के प्रति जागरूक रहें। क्योंकि मार्केट में इन्वेस्टमेंट अलग चीज़ है। मार्केट के प्रति पता रहेगा कि किस कंपनी में कोई गलत न्यूज़ है, या कि अगर गिरावट में आपको पता रहेगा कि भई इसमें मैं इन्वेस्टेड हूँ और ये गिरावट क्यों हुई है, सिर्फ बिजनेस की वजह से गिरावट नहीं है, एक्सटर्नल इश्यूज़ की वजह से गिरावट हो रही है, तो आप उसमें लॉन्ग टर्म तक बने रहेंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका धन्यवाद।